हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज हमारी जो चल रही थी 1.1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर पूछ रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज इसके 5 पार्ट्स हैं, हमें एग्जाम्पल्स यहाँ पर देने। अब हमें ऐसे एग्जांपल्स ढूंढने जो कि यहाँ 5 पार्ट्स में दे रखा है। तो पहले पार्ट में हमें दे रखा है कि सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक हो बट ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो, ऐसा एग्जांपल ढूंढना है। तो बेटा सिंपल सा आप यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले मैंने सेट ले लिया, यहाँ पर सेट आप लेके चल रहे हो 1 2 3 4 और बेटा एक रिलेशन यहाँ पर आपने बनाया 1,2 एंड 2,1। एक रिलेशन आपने यहाँ पर बनाया 1,2 2,1। अब इस रिलेशन को देखिएगा, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करके आना चाहिए उस रिलेशन में, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से बताया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जाके एक बार जल्दी से देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे मैं यहाँ पर एक और बार आपको बता देता हूँ, लेकिन और डिटेल में आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए आपका ए कॉमा ए मतलब एलिमेंट खुद से रिलेट करके उस रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट, ठीक है, तब वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहां पर आप देखो सेट है 1 2 3 4, यहां 1 1 से रिलेट करता हुआ नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है। तो इसलिए ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहां लिख दोगे, सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं। तो रिफ्लेक्सिव में लिखोगे सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप यहां पर 2,2 भी लिख सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल देके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां लिख दोगे सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। रिफ्लेक्सिव मैंने चेक कर लिया, देखिए सिमेट्रिक है या नहीं बेटा, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना होता है? सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर a, b रिलेशन में है तो b, a को भी किस में होना पड़ेगा? रिलेशन में होना पड़ेगा। अगर बच्चों a, b रिलेशन में है देन दिस इंप्लाई b, a बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा है देन r इज सिमेट्रिक। तो r हमारा कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। और ऐसा नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो 1,2 इस रिलेशन में है और 2,1 भी है, मतलब ये अगर a, b है तो ये b, a है, तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है, राइट, देयरफॉर का साइन है, ध्यान रखेंगे। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो आर हमारा ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया। ये कह रहा था ना सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक भी है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये मैंने दिखा दिया। अब आपको दिखाना है कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी दिखाना होगा। तो देखो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा? ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि अगर a, b रिलेशन में है, b, c भी रिलेशन में है बट a, c डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। a, b रिलेशन में है, b, c रिलेशन में है बट a, c डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो r हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप देखिए 1,2 इस रिलेशन में है, here 1,2 belongs to R, 1,2 belongs to R, देख रहे हो बेटा। एंड BC के प्लेस पर आप लेके चल रहे हो 2,1 belongs to R, BC, ये हो गया AB, ये हो गया BC, बट है ना, ये शायद विजिबल नहीं है, मैं इधर लिख देता हूं। देखिए बेटा 2,1 belongs to R, बट यहां पर आप एक चीज देखो, जैसे A, B belongs to रिलेशन है, B, C belongs to रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए A, C को रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां पर ये हमारा A, B हो गया, ये B, C हो गया, तो ये हो गया A और ये हो गया C, है ना। अब आप ये मत देखिएगा कि एक जैसे आ गए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये देखो ये AB हो गया, ये BC हो गया। तो यहां आपका क्या 1,1 मतलब AC की बात करेंगे तो A ये हो जाएगा और C ये हो जाएगा। AC को R में होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, बट अगर AC नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव।
तो यहाँ देख रहे हो 1,1, क्या 1,1 जो आपने रिलेशन बनाया था उसमें है? बिल्कुल भी नहीं है। 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपको एग्जाम्पल यहाँ पर फ्रेम करना है। अब देखिए जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है वहां पर पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन वो जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैं सेट यही ले लेता हूं, बस रिलेशन को थोड़ा चेंज करना है। देखिए बेटा सेकंड वाला भी सिंपल सा है, देखो क्या करना है। यहां सेट मेरा यही है, ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। सेट तो मेरा 1 2 3 4 ही है। मैंने रिलेशन क्या डिफाइन किया, a, b सच दैट a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। अब इस रिलेशन को आपको देखना है कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं। बेटा अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो यहां पर देखिएगा, यहां a और b इस टाइप से आपको ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं कि a जो होना चाहिए वो b से कैसा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। लाइक आप यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे वो किस टाइप से लेंगे, जैसे आपने यहां पर 2,1 लिख दिया तो ये 2,1 इस रिलेशन में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा कि ये है a और ये है b और a हमारा दिख रहा है b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b है, तो 2,1 इसमें लाई करेगा। लेकिन क्या अगर आप यहां पर फोकस करो, क्या 1,1 इसमें लाई करेगा? 1,1 क्या इसमें लाई करेगा बेटा? 1,1 या 2,2 या 3,3 या 4,4 मतलब एलिमेंट खुद से रिलेट करके? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लाई करेगा? ये इसमें लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं लाई करेगा? ये बच्चों आप ध्यान से देखो, सिंस 1 नेवर बी ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 तो 1 के इक्वल होगा, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आपने एग्जांपल ढूंढ लिया, मैंने यहाँ 1,1 लिखा है, आप 2,2 या 3,3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ दिखाना क्या था, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये दिखाना है, और सिमेट्रिक नहीं है ये भी दिखाना है। तो बच्चों सिमेट्रिक के लिए भी आप एक एग्जांपल यहां से ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था 2,1, 2,1 इस रिलेशन में होगा। क्यों होगा? क्यों होगा बच्चों? क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1। यहां पर जो a, b है वो a, b इस रिलेशन में होगा, जहां पर a जो होगा वो b से ग्रेटर होगा। तो यहां 2,1 इस रिलेशन में होगा। 2,1 इसलिए होगा क्योंकि 2 हमारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये इसमें हो गया। बट बेटा यहां देखोगे क्या 1,2 इस रिलेशन में आएगा? क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए अगर a, b रिलेशन में है तो b, a को भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां 2,1 इस रिलेशन में है तो क्या 1,2 इस रिलेशन में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? वो इसलिए नहीं होगा सिंस 2 नेवर सॉरी ये a है, 1 नेवर बी ग्रेटर देन 2। 1 जो है वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता। यहां रिलेशन में हमें वो ऑर्डर्ड पेयर लेने जहां कि पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो यहां a के प्लेस पर 1 हो गया, b के प्लेस पर 2 हो गया, तो क्या 1 ग्रेटर देन 2 है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए 1,2 इस रिलेशन में नहीं होगा। तो बेटा ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? ये सिमेट्रिक नहीं। आप एक और एग्जांपल यहां से सेट से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और भी एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे आप 4,3 एक ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, तो 4,3 तो इस रिलेशन में होगा, है ना, क्योंकि इसको फुलफिल कर रहा है, a की जगह पर 4, b की जगह पर 3, तो 4 इज ग्रेटर देन 3। लेकिन 3,4 इस रिलेशन में लाई नहीं करेगा, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमने देख लिया कि रिलेशन क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब मुझे दिखाना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, देखिए बच्चों मैं देखता हूं कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो बच्चों ध्यान से देखना, इफ a, b, if a, b belongs to R, this imply a is greater than b, this imply a is greater than b, this is first expression। अगर a, b कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है तो डेफिनेटली उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से ग्रेटर होगा, है ना। एंड b, c belongs to R, this imply b is greater than c, this is second। ध्यान से देखना बच्चों कि अगर b, c इस रिलेशन में है तो पहला एलिमेंट जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए सेकंड वाले एलिमेंट से, है ना। तो b इज ग्रेटर देन c होगा। यहां तक ठीक है। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन, आप फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन का यूज करो। आप गौर से देखो कि a अगर b से ग्रेटर है और b अगर c से ग्रेटर है तो डेफिनेटली a जो होगा वो c से ग्रेटर होगा। मैं यहां एक एग्जांपल अगर आपको दूं
देखिए बेटा, जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। आपने लिखा, देखो बेटा, 3,2, 3,2 इस रिलेशन में है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। 3,2 इस रिलेशन में है एंड 2,1 भी इस रिलेशन में होगा। बताइए होगा कि नहीं? 3,2 इस रिलेशन में क्यों है? क्योंकि 3 हमारा ग्रेटर देन है 2 से, और इस रिलेशन में वही हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जहां पर कि पहला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से ग्रेटर है। तो यहाँ पहला एलिमेंट 3 है और दूसरा एलिमेंट 2 है, तो 3 हमारा 2 से ग्रेटर होगा, तो 3,2 इस रिलेशन में होगा। ऐसे 2,1 भी इस रिलेशन में है। तो ये a, b की तरह से काम कर रहा है और ये b, c की तरह से काम कर रहा है। तो आप खुद सोच के देखो, क्या ये 3 1 से ग्रेटर नहीं है? 3 1 से ग्रेटर है कि नहीं? है ना? 3 इज ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा। तो इसलिए ये a हो गया, ये c हो गया, तो ac जो होगा आप ये कह सकते हैं कि ac हमारा इस रिलेशन में होगा। तो वही मैंने एग्जांपल आपको यहां पर दिया। तो बेटा a अगर b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो डेफिनेटली a जो होगा वो c से बड़ा होगा। हेंस यहां से ये इंप्लाई हो जाएगा कि a, c हमारा इस रिलेशन में लाई करेगा। और जब a, c लाई करेगा तो r कैसा हो गया? r इज ट्रांजिटिव। तो r ट्रांजिटिव हो गया, है ना? तो इस टाइप से आपको यहां पर एग्जांपल को ढूंढना है। तो ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके थर्ड पार्ट को कि थर्ड पार्ट क्या है। देखिए बच्चों, तो थर्ड पार्ट में आपको एक एग्जांपल ढूंढना है जो कि रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। आपको एक ऐसा एग्जांपल यहां पर ढूंढना है। तो आप इसको देखिए बेटा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा एग्जांपल आपको बनाना है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? देखो, यहां सेट मैंने ले लिया। देखो बेटा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दिखाना है बट ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा दिखाना है। तो ढूंढो बेटा, सेट हम ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, सेट मैंने ले लिया ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, सेट ह्यूमन बींग्स का ले लिया। अब देखो, देखिए बेटा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। बड़ा अच्छा एग्जांपल देना है आपको। ह्यूमन बींग्स का सेट ले लिया, रिलेशन बनाया a, b, या आप हाँ कुछ भी लिख लो, x, y सच दैट x इज फ्रेंड ऑफ y। अब इस रिलेशन को देखो भाई, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स का सेट ले लिया ह्यूमन बींग्स का, और वो ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं कि x मेरा क्या है? x इज फ्रेंड ऑफ y। अब देखो बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? तो सिंपल सी बात है, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि हर एक इंसान खुद से तो दोस्ती करता ही है। हर एक इंसान खुद का फ्रेंड तो होता ही है ना? खुद का फ्रेंड तो होगा ही होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहां पर लिखेंगे x, बिलोंग्स टू r सिंस x इज फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ, या x इज फ्रेंड ऑफ FRIEND, x इज फ्रेंड ऑफ x, ये लिख सकते हैं। x इज फ्रेंड ऑफ x, बाई की प्लेस पे भी x लगा दिया क्योंकि हर एक इंसान खुद का दोस्त तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बेटा हम देख लेते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करना है आपको। देखिए बेटा, इफ x, y बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, x, y बिलोंग्स टू, मान लिया दो x और y ह्यूमन बींग्स हैं और वो इस रिलेशन में है, इस रिलेशन में है, तो इसका सेंस ये निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है कि x इज फ्रेंड ऑफ y, x इज फ्रेंड ऑफ y। इसका मतलब ये निकला कि अगर x, y इस रिलेशन में है तो x मेरा क्या होगा? फ्रेंड होगा y का। तो अगर आप ये कहें कि x y का फ्रेंड है तो y भी तो x का फ्रेंड हुआ। तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं y इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ x। मैं ऊपर से बेटा रिफ्लेक्सिविटी को इसको यहां से रफ कर देता हूं, यहां आप लिख सकते हैं बेटा
दिस इंप्लाई वाई इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ एक्स, वाई इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ एक्स। इसका सेंस निकलेगा ये बाई कॉमा एक्स जो होगा वो इस रिलेशन में होगा, देयरफॉर आर इज क्या हो जाएगा बेटा, आर इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन बनाया है ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात आती है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, बात आती है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देख लेते हैं बेटा कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो बच्चों देखो, ट्रांजिटिविटी के लिए आपको क्या करना है, मैं इसको यहां से रफ कर दे रहा हूं सिमेट्रिसिटी को, और ट्रांजिटिविटी पर वर्क करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख के मैं आपको समझाता हूं, कोशिश करता हूं कि एग्जांपल हम लेके चलते हैं। देखिए यहां पर मैंने इंडिया ले लिया, पाकिस्तान ले लिया और चाइना ले लिया, इंडिया ले लिया, पाकिस्तान ले लिया और चाइना ले लिया। आप ध्यान से देखो, यहां मैं ह्यूमन बींग्स को लेके चल रहा हूं, तो ह्यूमन बींग्स आप यहां कंट्री से भी समझ सकते हैं, मैं ह्यूमन बींग लेके चल रहा हूं, है ना। कंट्री केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स है, ध्यान रखेंगे। अब बेटा इंडिया और पाकिस्तान, पहले तो फ्रेंड की बात करें, तो फ्रेंड की बात करें तो इंडिया, और दूसरा आप ले लीजिए, इंडिया की फ्रेंडशिप किससे है बेटा, कोई सा भी एक देश ले लेते हैं जिसकी इंडिया की फ्रेंडशिप हो, है ना। आपने ले लिया रसिया, है ना, इंडिया की फ्रेंडशिप रसिया से है, और रसिया की फ्रेंडशिप चाइना से है, ये भी आप जानते हैं। तो इंडिया और रसिया दोनों आपस में फ्रेंड हैं, आई और आर दोनों इस रिलेशन में होंगे। एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई, यानी आई इज फ्रेंड ऑफ रसिया, इंडिया इज फ्रेंड ऑफ रसिया, सही है। रसिया फ्रेंड है चाइना का, बट क्या इंडिया और चाइना फ्रेंड है? इंडिया और चाइना फ्रेंड नहीं है। तो यहां पर इंडिया और चाइना क्या है, इंडिया और चाइना फ्रेंड नहीं है, तो इसका मतलब ये इस रिलेशन में लाई नहीं करेगा। आई आर रिलेशन में होगा, आर सी रिलेशन में होगा, बट बेटा ये जो हमारा होगा आई सी, ये हमारा इस रिलेशन में नहीं होगा। आई होप समझ गए होंगे कि यहां अगर मैं ये लेके चला कि x, y belongs to relation, this imply x and y या x is friend of y, x is friend of y। अब मैं लेके चला यहां पर y and z belongs to r, तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, y is friend of z, y is friend of z, फ्रेंड ऑफ z। बट बेटा ये देखो x इज फ्रेंड ऑफ y, सही है, x y का फ्रेंड है, y z का फ्रेंड है, ये आपस में भी आप देखते होंगे। तो जरूरी नहीं है कि x की फ्रेंडशिप z से हो, ठीक है, जरूरी नहीं है बेटा। बट यहां पे लिख दोगे x इज नॉट फ्रेंड ऑफ y, देयरफॉर x इज नॉट फ्रेंड ऑफ z, नॉट फ्रेंड ऑफ z, देयरफॉर एक्स जेड जो होगा उस रिलेशन में नहीं होगा, देयरफॉर एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां तीसरे वाले केस में हमें दिखाना क्या था, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये बेटा बेस्ट एग्जांपल हमारा बन गया। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से आपको एग्जांपल्स यहां पर देने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ वाले पार्ट में आपको क्या दिखाना है बेटा, फोर्थ वाले पार्ट में आपको दिखाना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए बच्चों, एग्जांपल आपको खुद ही लेना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है बेटा, है ना। तो ध्यान से देखना है कि क्या एग्जांपल हमारा बन सकता है। देखिए, देखो बच्चों, यहां सेट ले लो, सेट आपने ले लिया 1 2 3 4, कोई भी आप रैंडमली सेट आपने उठा लिया 1 2 3 4, ठीक है।
और एक रिलेशन आपने बनाया R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इज लेस और इक्वल B। मैंने यहां लेस और इक्वल या ग्रेटर और इक्वल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर और इक्वल B या लेस और इक्वल B आप कुछ भी लगा सकते हैं। दोनों से ही ये जो कंडीशन है फोर्थ वाले पार्ट की, वो दोनों से दोनों एग्जांपल से सेटिस्फाई होगी, लेसर इक्वल से भी होगी और ग्रेटर इक्वल से भी होगी। पहले इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ लीजिए। यहां पर जो हम बोल रहे हैं ना, इसको बोल रहे हैं ए इज ग्रेटर और इक्वल बी। मतलब और का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, है ना, एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देखिए बेटा, तो यहां पर या तो हो तो कैसा हो, ग्रेटर हो, या फिर कैसा हो बेटा, इक्वल हो, एक कंडीशन होनी चाहिए। तो बच्चों यहां आप देखेंगे, अगर मैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव ये है या नहीं, बताइए बेटा। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। ये रिफ्लेक्सिव इसलिए है क्योंकि कोई नंबर अगर ग्रेटर नहीं है तो इक्वल तो होगा, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अगर कोई नंबर ग्रेटर नहीं है इक्वल तो होगा। मतलब मैं अगर 1,1 को लेके चला तो 1,1 बेटा आप देख रहे होंगे ये इस रिलेशन में लाई कर जाएगा, या 2,2 को लेके चलूंगा तो वो भी इस रिलेशन में होगा, क्योंकि आप यहां 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखोगे, मतलब एक कंडीशन फुलफिल हो गई। ग्रेटर वाली नहीं हुई तो इक्वल वाली हो रही है, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इस रिलेशन में जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेट होके जरूर आ जाएंगे। मतलब 1,1 भी इस रिलेशन में होगा, 2,2 भी होगा, 3,3 भी होगा, 4,4 भी होगा। तो इसलिए ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहां आप लिखेंगे कैसे, A, A belongs to this relation since A is greater than or equal to A. A is greater than or equal to A. ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख रहे हो, लेकिन यहां पर कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है, इक्वल वाली। ठीक है, देयरफॉर यहां लिख दोगे फॉर ऑल A belongs to given set A, सभी A के लिए देयरफॉर R is रिफ्लेक्सिव। तो ये R रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है बेटा। सिमेट्रिसिटी की चेक कर लेते हैं, यहां पर ये भी दिखाना है कि नॉट सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है कि नहीं ये भी देख लो बच्चों। तो सिमेट्रिक ये नहीं है, ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू कि क्यों नहीं है ना। अपना बेटा पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिएगा साथ के साथ। ये सिमेट्रिक नहीं है तो मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर लेके दिखाता हूं। मैंने यहां पर लिया, देखिए यहां पर लिखा A इज ग्रेटर इक्वल B लिखा है ना, तो 2,1 लिख लिया। 2,1 इस रिलेशन में होगा। 2,1 इस रिलेशन में क्यों होगा, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए जिससे कि नेगेट हो जाए कि सिमेट्रिक नहीं है, कोई एक एग्जांपल, ठीक है। तो 2,1 इस रिलेशन में होगा, बट आप एक चीज देखो क्यों होगा, ये भी लिख देता हूं, सिंस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब मैं यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल रहा हूं तो यहां ग्रेटर की कंडीशन फुलफिल हो गई, इसलिए 2,1 इस रिलेशन में है। बट 1 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 1 जो है उल्टा करके मैंने देखा कि भाई 2,1 तो इस रिलेशन में है, लेकिन क्या 1,2 इसमें होगा, तो 1,2 के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1,2 इस रिलेशन में है तो 1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से होना चाहिए। 1 हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यहां पर वही लिख रहा हूं कि 2 इज ग्रेटर और इक्वल 1, बट 1 इज नॉट ग्रेटर और इक्वल टू, therefore 1,2 doesn't belongs to relation, therefore R is not symmetric। तो ये रिलेशन जो हुआ वो बेटा सिमेट्रिक नहीं हुआ। ये जो रिलेशन था, ये जो हमने बनाया है, ये सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब एक चीज देखो, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब हम ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को देख लेते हैं। तो सिंपल सा देखो, ट्रांजिटिव है ये रिलेशन, ये मैं आपको चेक करके यहां पर बताता हूं, ठीक है। देखो मैं ये रफ कर देता हूं, देखिए ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिविटी के लिए यहां सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप ये लेके चले कि ए बी इस रिलेशन में है,
तो यहां से इंप्लाई ये हो रहा है A इज ग्रेटर इक्वल B, दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन, A इज ग्रेटर इक्वल B। और अगर BC इस रिलेशन में है तो यहां से इंप्लाई ये हो रहा है B इज ग्रेटर इक्वल C, B इज ग्रेटर इक्वल C, दिस इज सेकंड एक्सप्रेशन। अब इन दोनों से आप क्या इंप्लाई करोगे कि A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो भाई A तो C से बड़ा हो ही गया ना, क्योंकि B C से बड़ा है और A B से भी बड़ा है, तो A क्या होगा, C से बड़ा होगा या इक्वल भी होगा बेटा, है ना। कोई एक कंडीशन इक्वल होगा, अगर A B की इक्वल है, B C की इक्वल है, तो A भी C की इक्वल हो जाएगा, दोनों कंडीशन यहां पर फुलफिल होंगी, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन A मस्ट बी ग्रेटर इक्वल C, A मस्ट बी ग्रेटर इक्वल C। अगर A C से बड़ा है, A अगर C से बड़ा है, तो मतलब AC जो होगा वो इस रिलेशन में हो जाएगा। दिस इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं था, ये मैंने आपको करके दिखाया। अब जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाले को देख लो भाई। फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई ये देखो बड़ा अच्छा सा ये एग्जांपल हमें इसका देना है। सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसका एग्जांपल कैसे बनाओगे। तो इसका एग्जांपल बनाने के लिए देखो बच्चों, सिंपल सा ले लो, यहां जो सेट लिया वो सेट ऑफ लाइंस का ले लिया, सेट ऑफ लाइंस, और रिलेशन जो बनाया यहां वो L1 और L2 इस सेट में लाई कर रही हैं, लेकिन हमें बेटा सिमेट्रिक दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है। सेट ऑफ लाइंस का नहीं बनेगा, है ना, सेट ऑफ लाइंस का नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि वहां पर पैरेलल हो जाएंगी लाइंस, ठीक है, इसे मत लीजिए। तो सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का ले लो, सेट ले लो, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ले लो। अब यहां पर सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ले लिया और रिलेशन क्या बनाया, A, B सच दैट A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B, और एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी, A एंड B बोथ आर मेल, A एंड B बोथ आर मेल, ठीक है, बोथ आर मेल, ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी। भाई इसको चेक कर लो, ये जो रिलेशन होगा आपका, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे नहीं होगा। आप देखो बच्चों, क्यों नहीं होगा। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी खुद का ब्रदर थोड़ी हो सकता है। अब मैं कहूं कि भाई माई सेल्फ दिस इज लोकेश कुमार, ब्रदर ऑफ लोकेश कुमार, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। मतलब ये अब ऐसा मत कहना कि ए हमारा सर हमने ले लिया, ए मेरी शकल जैसा है लोकेश कुमार और बी दूसरी शकल का लोकेश कुमार है, ऐसा नहीं है। यहां पर एक ही फैमिली की बात कर रहे हैं हम लोग, एक बिल्कुल एक फैमिली की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक ही लोकेश कुमार होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहां पर देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव हमारा क्यों नहीं है, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पर A, हमारा रिलेशन में नहीं होगा। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू गिवन सेट, सिंस A इज नॉट ब्रदर ऑफ A जो होगा वो खुद का भाई नहीं हो सकता, तो इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब रिफ्लेक्सिव, सॉरी बेटा सही है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक बोल रहा था, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। A इज नॉट, तो यहां लिख दोगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो ये सिमेट्रिक होगा बेटा, ये सिमेट्रिक क्यों होगा, ये आप देखिए, अगर A, B इस रिलेशन में है तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B। अगर A, B इस रिलेशन में है तो A क्या होगा, B का ब्रदर होगा। अब भैया सीधी सी बात है कि जब A B का ब्रदर है तो B A का भी ब्रदर होगा, है ना। दिस इंप्लाई B इज ब्रदर ऑफ A, B इज ब्रदर ऑफ A, B भी A का ब्रदर होगा। तो यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है, यहां से ये इंप्लाई हो रहा है कि B, A जो ऑर्डर्ड पेयर है वो उस रिलेशन में होगा। तो जब A B दे रखा है रिलेशन में और B A भी हमारा रिलेशन में है, तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया।
तो मैंने दो यहाँ पर रिलेशन चेक कर लिए, एक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक कर लिया और सिमेट्रिक रिलेशन चेक कर लिया। अब लास्ट रह गया है जो कि यहाँ हमें सिमेट्रिक दिखाना था, तो सिमेट्रिक तो ये है, ट्रांजिट रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना था तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। लास्ट जो है हमारे पास वो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव है यानी। देखिए बच्चों, तो देखिए बेटा, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं हम इसकी। इफ a comma b belongs to R, this imply a is brother of b, a is brother of b, this is first expression। एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, अब b comma c belongs to R कराइए, and b comma c belongs to R, this imply b is brother of c, this is second expression। अब एक बात क्लियरली देखो, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और सी क्या हुए, भाई भाई ही हुए। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन, ए इज ब्रदर ऑफ सी, तो ए जो होगा वो सी का ब्रदर हो जाएगा। दिस इंप्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए सी जो होगा वो इस रिलेशन में लाई करेगा क्योंकि ए सी का भाई है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो ये अभी मैंने रिलेशन बनाया है, ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये इस तरीके से आपको एग्जांपल देने थे, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं, आप खुद से भी बनाने की कोशिश करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको बेटा वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।